गवर्नमेंट कोई पक्का नहीं ना एग्रीमेंट कर दी, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सारे बच्चे बाहरों जाएंगे, साड़ा तो पंजाब खाली हो जूगा। पानी थले जा रही है, घट तो घट थले जा रहे हैं पानी। कुछ गवर्नमेंट बदल करे ना कोई फसल दी, तां ही फायदा होगा जी। यूथ जो है बाहर की तरफ जा रहा है, बारों बार हम रोकने की भी कोशिश करें तो ये बोलता है कि मैं करूँगा क्या यहाँ। मैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो रुक सकते हैं बच्चे, इनको रोजगार मिले, पूरा इनका स्टैंडर्ड मेंटेन हो तो रुक जाएंगे ये तो। गांव जंक्शन का चुनावी कारवां पंजाब के रोपड़ जिले में पहुंच चुका है। रोपड़ यानी रूपनगर, पहले इसका नाम रोपड़ था, अब इसको बदलकर रूपनगर कर दिया गया है। यहाँ पे आईआईटी रोपड़ भी है। देश के बड़े तकनीकी संस्थानों में से एक आईआईटी रोपड़ है। यहाँ के तकनीकी छात्र जो है देश और दुनिया में काफ़ी नाम हासिल करते हैं। अब हम इस गांव की बात करें, जिस गांव में हम हैं, इस गांव का नाम है मालेगांव। मालेगांव के हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और दो चीज़ें उद्देश्य होंगी हमारी इस गांव में समझने की। पहला ये कि पंजाब में पंजाबियत किस तरीके से बदल रहा है और यहाँ के सियासी दांव पेच क्या है, काम को लेकर कितने विकास हुए हैं और किस तरीके से पंजाब समय के साथ साथ बदल रहा है। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। कितनी पैमाने पे खेती करते हैं? खेती 25-30 किले करते हैं जी। 25 एकड़। हाँ जी। क्या क्या पैदावार होती है? कणक, जीरी, गन्ना, आलू, मक्की। अच्छा, पहले के मुकाबले अभी खेती में क्या अंतर आ रहा है? खेती सारी थले जा रही दिन पता नहीं क्या हो गया, थले जा रही। लेबरां ही बहुत महंगे पैण लग गई जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵਢਾਈ ਹੈ ਜੀ ਪੂਲਰਾਂ 'ਚ 10,000 ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਨੇ ਕਣਕ ਵਢਾਈ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਢਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕਣਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ। और भी क्या समस्या है पानी के को लेकर, क्योंकि पंजाब हरियाणा ये ऐसे बेल्ट हैं जहाँ पर कहा जाता है कि जल स्तर बहुत नीचे हो रहा है। पानी थले जा रहा है दिन ब दिन, पानी थले जा रही है, घट तो घट थले जा रहा है पानी। कुछ गवर्नमेंट बदल करे ना कोई फसल दी, तां ही फायदा होगा जी। कल हम झोने जीरी पर लगे असी, कोई बदलाव जो गवर्नमेंट दंदी नहीं हैगी। किसी फसल पर दवे ना एग्रीमेंट करके, जे फसल पर दालां बीजो, मक्की पक्की बीज लो, इस तरह फिर पानी हुण सारा दिन मोटरां चली जांदियां या जीरी लगदी है जी। यही प्रॉब्लम है, पानी ताई थले जा रहा अंदर बंदे। और क्या क्या इस तरीके की समस्याएं आपको दिख रही हैं कि खेती किसानी में जो नई चुनौतियां आ रही हैं वो क्या लग रही हैं? खेती चुनौतियां हुण यही हैं, देखो दे असीं आलू ला ले 5 किले, साढ़े जमें भंग दे भाड़े विकने, साढ़े किसी ने पुछना नहीं, जस्ट बेचने आ। हुण दे 20-25 रुपए किलो बिक रहा जी। गवर्नमेंट कोई पक्का नहीं ना एग्रीमेंट कर दी, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ एग्रीमेंट मालक जिमीदार पक्का हो भी इन्ने रुपए थोड़ी चक लेनी, फिर तो फसल हरेक बीजे अगला। तां ही जीरी और कणक दे मगर पे हैं जी, होर फसलां किसी भाव पक्का नहीं है। मतलब कुछ ही फसलों की एमएसपी तय है, उसी फसलां तय है जी, एक कणक दी एक जीरी दी, तां ही ज्यादा बिजाई हुंदी ने दोहां फसलां दी। हुण सरों 7-8 किले बीजे ते सरों कोई एग्रीमेंट पक्का ही नहीं, ऊपर 6,000 बोलने लगी सारी 4,000 4,500 रुपए जी। बहुत सारे किसान तो अब फसल विविधीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अब जो अब जीरी और बाकी अन्य खाद्यान्नों की फसलें करते हैं, इसके साथ साथ बागवानी करते हैं, फलों की खेती करते हैं, उसमें फल फूल और सब्जियों की खेती करते हैं और उससे अच्छा खासा मुनाफा हासिल करते हैं। क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि जब हम बदलाव, सारे किसान मिलके एक उसमें जो है बदलाव की तरफ आगे बढ़े? हाँ, बदलाव जरूर चाहिए, फसल कोई भी है बदलाव गल कम चलूगा जी। हुण तां दोहे जीरी कणक मगरे असीं पक्के पए हैं, बदलाव होवे ना। देखो हुण मैं दुध दा काम करदा पशुआं दा जी, दुध दा काम भी घाटे में जा रहा दिन पर। गवर्नमेंट दा कहंदा रेट ही चकता जी। ऐं तां देखदे सूह 80 रुपए किलो, पर खड़ा पीड़ा कित्थे चले गए हैं जी, उन्हां दा कंट्रोल नहीं हो रहा। एक हुण नौकरां 12,000 च रखिया है जी, काम फेर करके राजी नहीं हैगा। जे मैं छड्ड के चले पशुआं पिछे ते वो टाइम के पट्ठे नहीं पाऊगा। यानी मालक आप जे कोल रहूगा तां काम होना कोई भी होगा जी, नहीं जे नौकर साझे का काम जिन्ना मर्जी पैसे ले लो, काम करके लेबर राजी नहीं है। लेबर कहाँ से आपके पास? लेबर बिहार दी ज़्यादा आती साढ़े जी, और लेबर तो बिहार वाली भी आती ज़्यादा। साढ़े पंजाब वाले बच्चे काम करने हट गए हुण, जी लेबर पंजाब च तो कम ही नहीं करती हैगी। अच्छा, पंजाब के बच्चे बहुत पलायन करते हैं। बच्चे पलायन करते ਜਿਹੜੇ पढ़ ਲੈਣ ਚੰਗਾ पढ़ ਲੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਕਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਸ ਫੇਰਾ ਤੋਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੁਛ ਹੈਗੇ। ये आपको अच्छा लगता है कि खराब लगता है कि अपने देश को छोड़ के? मैंने नहीं चंगा लगता, मैं तो खराब लगता जी। मैं कहना जे एक सारे बच्चे बाहरों जाएंगे, साड़ा तो पंजाब खाली हो जूगा, सानू किहने पुछना जी अगे नूं फिर। तो आप उरे ना नौकरी पेशा बच्चे ने पढ़ लिख के मिले काम कोई वधिया होवे, खेतीबाड़ी धंधा, बच्चा बाहर ना जाए।
अपने घर मेहनत करे। आपको ये लगता है कई बार आप लोग जब बड़े बुजुर्ग घर के और गांव समाज के जब बड़े बुजुर्ग बैठते होंगे तो इन सब मुद्दों पर आप लोग डिस्कस करते हैं? डिस्कस ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਉਰੇ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਭੇਜਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਖਾਲਾਂ ਫੀਡਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਜੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧਦਾ ਜਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਪਬਲਿਕ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ तरह है। आपको क्या लगता है कि कुछ काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? गांव में कितने विकास की जरूरत है और किस स्तर के विकास की जरूरत है? देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि हम जब तक इकट्ठे होकर सब किसान मिलके अपनी जुताई नहीं शुरू करते, कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं शुरू करते, तो हमें मुनाफा नहीं होगा। पिछले 5-6 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए, और अपनी जो लेबर की समस्या हमें अकेले अकेले को आ रही है, वो इकट्ठे होकर हम खेती करेंगे, अपनी जुताई करेंगे, तो लेबर की समस्या कम आएगी। पर लेकिन जो हमारा आने वाला भविष्य है वो है हमारा यूथ जो है बाहर की तरफ जा रहा है। बारों बार हम रोकने की भी कोशिश करें तो ये बोलता है कि मैं करूँगा क्या यहाँ, मैं कहाँ से, मेरे को भी पैसा चाहिए। देखो एक बात बताता हूँ आपको, सोशल मीडिया पे जो चलता है, हर बच्चा चाहता है कि मैं भी वैसे ही बनूँ। एक फिल्म देख के आता है, पिक्चर देख के आता, तो वो बोलता है मैं भी हीरो हूँ, मैं भी वैसे ही कपड़े पहनूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये पंजाब को पीछे की तरफ ले जा रही हैं, पीछे ही पीछे जा रहा है पंजाब। पंजाबी फिल्मों में, गानों में अक्सर वो राइफल्स, मारकाट और इस तरीके की चीज़ें ज़्यादातर बहुत जो प्रचलित हो जाती हैं, तो आप इसको कैसा मानते हैं? ये समाज के लिए, युवाओं के लिए इसको, क्योंकि बहुत तेजी से ये लोकप्रिय होता है जो चीज़ें चलती हैं, तो आप इसको कैसा मानते हैं और इसको लेकर आप सोचते क्या है? देखो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे यूथ को ख़राब कर रही हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि राइफल का गाना चला दिया और उल्टा सीधा काम कर दिया, या ऐसा ऐसा लड़कियों के साथ डांस किया, वो अच्छी बात नहीं है। ये हमें पीछे क्यों लेके जा रहा है, हमारे यूथ को भी पीछे लेके जा रहा है। अच्छा, आपने जब यूथ की बात की और रोजगार की भी बात की साथ में, और जो कल्चरल बदलाव आ रहे हैं पंजाब में उसकी भी बात आपने थोड़ा सा वो जिक्र किया, तो इसका उपाय क्या है? आखिर समस्याएं तो बहुतेरे पड़े हुए हैं, इसका उपाय आपको क्या लगता है? ये जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट की है या सेंटर की है, ये उपाय तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। अगर चाहें तो हम, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इंडस्ट्री ला सकती है, और जो है बच्चों के लिए रोजगार के साधन पैदा कर सकती है। ये तो गवर्नमेंट के हाथ में ही है। अगर गवर्नमेंट देखो, अगर गवर्नमेंट चाहे तो रुक सकते हैं बच्चे, इनको रोजगार मिले, पूरा इनका स्टैंडर्ड मेंटेन हो, तो रुक जाएंगे ये तो। सरकार ने एफपीओ के गठन पे, जो आप जिस तरीके से संगठन बनाने की बात कर रहे थे, कोऑपरेटिव संगठन बनाने की बात कर रहे थे, सरकार ने एफपीओ के गठन को लेकर बड़ा जोर दिया है, और पिछले उसमें 10,000 के करीब और इस बार भी करीब 10,000 के करीब जो है एफपीओ गठन की बात की है। ये एफपीओ के गठन पर जो जोर देने की बात है, वो आपको कैसा लगता है? इससे कुछ फायदा होगा? किसान भाई अपलिफ्ट होंगे, उनकी जो समस्याएं हैं वो क्या कम होगी? क्योंकि एफपीओ के माध्यम से वो बहुत तरीके की जो उनको सुविधाएं हैं, चाहे मशीनरी की खरीद हो या चाहे प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात हो, इन सब चीज़ें के लिए वो बहुत सब्सिडी और लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। क्या इससे किसानों की दिशा बदलेगी? हाँ, दिशा तो बदलेगी, लेकिन ये जो बात सरकार, सेंटर सरकार भी करती है या स्टेट सरकार करती है, ये किताबों में ही रह जाता है, फाइलों में ही बन के रह जाता है। ये प्रैक्टिकली गांव में आके किसी को नहीं समझाते कि आप अगर इकट्ठे होंगे, ये पैदा करेंगे, ऐसे होगा, हम आपको मशीनरी सब्सिडाइज रेट पे देंगे, या आपकी जो खाद्यान्न है उसका भंडारण होगा, भंडारण के बाद जब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसको हम बिक्री करेंगे या आप बिक्री करोगे। ये चीज़ें बिल्कुल ही किताबों में ही हैं,
ये प्रैक्टिकली हमारे पास नहीं आते लोग। आपने अभी बताया कि मजदूरों की बहुत संकट होता है, तो इसका उपाय क्या आपको लगता है? ये मजदूरों का संकट दिन पर दिन बढ़ेगा, क्योंकि पंजाब की जो यूथ है वो बाहर जा रहा है, यहाँ यूथ की कमी है। जो हमारा इन्होंने चलन चला रखा है ना कि राशन देंगे, छोटे जो मजदूर हैं उनको राशन दे के घर में ही बैठा के रखे हैं। ये राशन इनको दो, हम नहीं कहते, पर सब्सिडाइज रेट पे दो। हमें भी जो चीज़ देनी है सब्सिडाइज रेट पर ही मिलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो स्कीम है मनरेगा के साथ हमारी खेती बाड़ी जोड़ी जाए, तो कुछ मेहनताना उनका हम देंगे, तो बाकी का मेहनताना जो है गवर्नमेंट देगी। उससे उनका पूरे साल का जो रोजगार भी बना रहेगा और हमारा खेती का काम भी चलेगा। तो आपने सुना किस तरीके से पंजाब के बड़े बुजुर्ग इस बात से चिंतित हैं कि उनके युवा देश छोड़कर लगातार पलायन कर रहे हैं, यहाँ से विदेशों में जा रहे हैं और विदेशों में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहीं पर बस भी जा रहे हैं। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि पंजाब में युवा अब बिल्कुल न के बराबर हो गया है। मतलब यहाँ के सारे युवा अब विदेशों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वो वहीं पे जा रहे हैं। वो घर के लोगों की बात भी नहीं मानते हैं। साथ में जो यहाँ का जो म्यूजिक है और जो लोक गायकी में मार काट और ये सब चीज़ों का जिक्र होता है, उसको लेकर भी यहाँ के लोग जो है खासे नाराज़ हैं। खास तौर पे बड़े बुजुर्ग नाराज़ हैं। उनका कहना है कि इस तरीके की चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। साथ में यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पे किसान हैं, जो ज़मींदार हैं, उनका कहना है कि लेबर सिस्टम को जो चूँकि बिहार यूपी के ज़्यादातर मजदूर यहाँ पर आकर काम करते हैं, इसलिए उनको भी मनरेगा से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि किसानों का भी भला हो सके और उन मजदूरों का भी भला हो सके। ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।